कहते हैं जब रिश्तों में भरोसे मरने लगते हैं तब सिर्फ रिश्ते नहीं टूटते, पूरी जिंदगी बिखर जाती है। इंदौर का उर्मिला सैनी मामला एक ऐसा केस जिसने सिर्फ पुलिस को नहीं, पूरे समाज को एक ऐसे सवाल के सामने खड़ा कर दिया, आखिर शक की आग कितनी खतरनाक हो सकती है। एक हत्या, एक फरार आरोपी, फिर कुछ ही दिनों बाद आरोपी भी मृत मिला। लेकिन इस केस की सबसे चौंकाने वाली बात सिर्फ इतनी नहीं है, जांच में ऐसे तकनीकी पहलू भी सामने आए हैं जिन्होंने पुलिस को कई दिनों तक उलझाए रखा। 11 जुलाई, एक घर जहां दो मासूम बच्चों को स्कूल से लौटकर अपनी मां का इंतजार करना था, लेकिन उनका सामना हुआ ऐसी घटना से जिसने उनकी पूरी दुनिया बदल दी। पुलिस जांच शुरू हुई, हर सबूत एक ही दिशा में इशारा कर रहा था, शक पति अखिलेश सैनी पर किया। लेकिन जिस शख्स से पुलिस जवाब चाहती थी वह पहले ही गायब हो चुका था। और यहीं से शुरू होती है इस केस की सबसे दिलचस्प परत। आरोपी सिर्फ फरार नहीं हुआ, बल्कि जांच को मुश्किल बनाने की भी कोशिश करता रहा। मोबाइल घर पर छोड़ दिया। जांच में यह पहलू भी सामने आया कि उसने कथित तौर पर फोन क्लोनिंग जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया ताकि पुलिस उसकी वास्तविक गतिविधियों तक आसानी से न पहुंच सके। यानी हर कदम मानो यही सोचकर उठाया गया कि कानून उससे पीछे रह जाए। लेकिन तकनीक चाहे जितनी आगे बढ़ जाए, जांच भी वही रुकती नहीं। सीसीटीवी, तकनीक, साक्ष्य, मुखबिर, हर कड़ी जोड़ने की कोशिश जारी रही। फिर एक सूचना आती है, गंज बासुदा के पास रेलवे ट्रैक के किनारे एक शव मिला है। पहचान होती है तो वह वही शख्स निकलता है जिसकी तलाश में पुलिस कई दिनों से जुटी थी। और यही पूरी कहानी पलट जाती है। जिन सवालों के जवाब पुलिस पूछना चाहती थी वे अब हमेशा के लिए अधूरे रह गए। लेकिन इस केस का सबसे बड़ा सच पुलिस फाइलों में नहीं मिलेगा, वो मिलेगा उन दो बच्चों की आंखों में जिन्होंने कुछ ही दिनों में अपने माता पिता दोनों को खो दिया। एक शक, कुछ फैसले और एक पूरा परिवार खत्म हो गया। बाकी बचे हैं सिर्फ सवाल, और उन सवालों के जवाब अब जांच की अंतिम रिपोर्ट ही दे पाएगी।